अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट। अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो और आपके अंदर स्किल्स नहीं है मनी मैनेजमेंट की, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी क्रिप्टो से पैसे नहीं बना सकते हो अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। 4 टॉपिक्स हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर आपको पता होने चाहिए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉइन हंटिंग, मार्केट एग्जिट आपके पास हमेशा होना चाहिए अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो। देखो, अगर आपके पास ये 4-5 चीज़ें हैं ना, तो आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो टॉपिक है आप कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरह जो है वो आप मनी मैनेजमेंट का आज मुझसे डिप्लोमा आप ले लोगे। मैं आपको डिटेल से हर चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा, वन बाय वन। ये आपने जो है वो वीडियो बड़े गौर से समझनी है और सीखने की कोशिश करनी है। मेरा पर्पस ये है कि आप एजुकेट हो, आपको पता होना चाहिए मनी मैनेजमेंट क्या होता है, और प्रैक्टिकली मैं आपको जो है वो मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। देखो, हमेशा लोग क्या करते हैं ना कि उनके पास $10,000 है, कोई भी मार्केट डंप करेगी, अपना $10,000 उठाया और मार्केट के अंदर डाल दिया। उनको ये नहीं पता कि डीसीए कैसे किया जाता है, किस कॉइन ऑफ पॉइंट पे मार्केट को बाय करना चाहिए, कब आपको मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, कितना पैसा किस पॉइंट पे आपको डालना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ वेरीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे बाय करना है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। एक बड़ा कॉइन लूँगा, उसके अंदर मनी मैनेजमेंट करके आपको बताऊंगा कि आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। दैट्स इट। आप अगर हर कॉइन के ऊपर वो अप्लाई करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप डेफिनेटली जो है वो एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ और आपको फर्दर गाइड करता हूँ। मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ, ठीक है। सोलाना का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ और डिटेल से आपको हर चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को गौर से देखना है, समझने की कोशिश करनी है। रिस्क कैसे काम कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ इस डिटेल के अंदर बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं किस टाइम कॉइन बाय करूं, कितने का बाय करूं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स करूं, कौन से कॉइन को बाय करना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए मेरे पास बाय करने के लिए, कितना प्रॉफिट दे सकता है, हर चीज़ आपको क्रैक डाउन करूंगा वन बाय वन। कोशिश करूंगा कि आपको वेरी इजी रिलैक्स होकर सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूं और बताने की कोशिश करूं। अच्छा जी, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं। किसी भी कॉइन को उठा सकते हैं। मैं आपको 2 कॉइन्स के टेस्टिंग तौर के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप जितने कॉइन्स आप देखें, आपने इसी तरह काम करना है। अगर आप करना चाहें, आपका यही तरीका होना चाहिए काम करने का। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है कि मैं इस टाइम जो है वो सोलाना की स्क्रीन पे हूँ, तो मैं चला जाता हूँ कि 1 डे के चार्ट के ऊपर। अब मुझे सबसे पहले इस चार्ट के अंदर मुझे देखना है सोलाना की कि भाई इसका बॉटम क्या है। मार्केट का बॉटम क्या होता है? बेसिकली बॉटम आया ये होता है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट का पैसा है, जहाँ पे एक्सचेंज का पैसा है, बॉटम उसको बोलते हैं मार्केट का। जहाँ पे मार्केट हमेशा टेस्ट करके वापस ऊपर जाती है, इसको बॉटम बोला जाता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको क्या बताने वाला हूँ? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बॉटम पहले इसका फाइंड आउट करेंगे कॉइन का, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर आएंगे। तो मैं सोलाना के चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का पैसा, जहाँ पे स्पोर्ट होल्डिंग का पैसा है, मतलब जितने लोग भी स्पोर्ट के अंदर होल्ड करते हैं उसका पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इजी वे से कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है पहले। तो मैं करंटली सोलाना की प्राइस है 161 डॉलर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसके बॉटम को देखता हूँ, तो ये मुझे इसका एक स्ट्रॉन्ग बॉटम नजर आ रहा है, जहाँ पे इसने टेस्ट किया हमेशा मार्केट को, जितनी भी क्रैश हुई है यहाँ पे इसने अपने आप को टेस्टिंग की और इसके बाद जो है इसने ऊपर की तरफ किया है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन को जो है वो विड्रॉ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग बॉटम देख रहा हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रॉन्ग बॉटम मैं अगर देखना हूँ तो यहाँ पे इसने कोई कितनी बार, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार इसने जो है वो इस बॉटम को जो है वो टच किया और यहाँ से मार्केट ने दोबारा से अप डाउन की तरफ गया है। तो टॉप बॉटम क्या बनता है मार्केट का? 1,120 डॉलर इसकी प्राइस बनती है, जो कि इसका टॉप बॉटम बना है मार्केट के अंदर। अब मैं इसके ऊपर वाला बॉटम देखता हूँ, ऊपर जब कहाँ तक ये गया है, तो मैं उसका सपोर्ट होल्डिंग ऊपर वाली देखता हूँ। तो मैं इस लाइन पे जो है वो आता हूँ और यहाँ से मैं इसकी सपोर्ट होल्डिंग चेक करता हूँ। ये पीछे वाला डेटा आ गया, ये इस साल का डेटा आ गया, ठीक है। तो मैं पिछले डेटे को देखता हूँ, तो इसकी सपोर्ट होल्डिंग बनती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बनती है $210 के ऊपर इसकी सपोर्ट होल्डिंग बनती है। और उसके बाद इसने 2 टॉप दिए जो कि 255 का था, $255, $280 का। तो अब आपको मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बताया, इसके अंदर मैंने आपको टॉप बॉटम बताया और टॉप अप बताया कि मार्केट कहाँ तक गई है,
मैं उसको जो है वो बार बार मार्केट ने कहाँ पे टेस्ट किए वो पहले आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, मनी मैनेजमेंट क्या है, समझा रहा हूँ, आपने समझना हुआ तो समझ जाना, पूरी जिंदगी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने इसका बॉटम देखा है, तो बॉटम बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंस्टीट्यूट का पैसा, एक्सचेंज का पैसा, जहाँ पे मनी मेकर्स का पैसा पड़ा हुआ है, जहाँ पे आप स्पोर्ट कम्युनिटी का पैसा पड़ा हुआ है स्पोर्ट के अंदर, उसको बोलते हैं जहाँ से मार्केट हमेशा टेस्ट करती है। टेस्ट क्यों करती है मार्केट, वहां से हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, उसकी रीजन है भाई वहां पे पैसा स्टक हुआ है, लोग अपना पैसा नहीं निकालते, उस रेंज के ऊपर उनकी बाइंग है और वो वेट कर रहे हैं कि सालाना 500 तक जाए, 800 तक जाए, वो तब अपना एग्जिट बनाएंगे मार्केट से, उनके लॉन्ग टर्म कंडीशंस होंगी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे एक बार टेस्ट की है इसने, 125 से कहाँ पे गया, वापस से 189 पे गया, दोबारा से इसने जो है वो वापस से 119 का बॉटम बनाया और यहाँ से ये 257 पे गया। फिर उसके बाद एक शॉर्ट टर्म बॉटम था जो कि मार्केट के आप देख सकते हो जैन 6 को जो है वो बना 2025 को, और वापस इसने $300 को टच किया, वापस से इस बॉटम को जो है वो इसने टेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे गया बट इस बॉटम को इसने टेस्ट किया और फिर वापस से इसने जो है वो 252 को जो है वो टच किया है, अब वापस इस एंगल के ऊपर घूम रहा है। तो अभी करंटली अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने बाय करना है तो मुझे कैसे बाय करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, बेवकूफ लोग देखेंगे सोनाना ने यहां से 245 से इसने क्रैश किया और इसने जो है वो 159 के ऊपर उनको एंट्री मिल गई, उन्होंने सबका बाय कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना आपने, इसका बॉटम आपने कंसीडर करना है, ये वाला इसका बॉटम है मार्केट का, $120 और $100 इसका टॉप बॉटम है और अभी कहाँ पे बैठा हुआ है, $160 के ऊपर बैठा हुआ है। तो अब आपने परसेंटेज को डिवाइड करना है कि यार मेरे पास $1000 है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास $1000 है, अगर मैंने इन्वेस्ट करना है सोलाना के अंदर या कोई भी कॉइन है, पेपे है, फ्लोकी है, कोई भी कॉइन है, अगर उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी चाहिए और किस तरह जो है वो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना है। तो आपने देखना है कि $1000 है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं 1000 कभी भी पूरा नहीं इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी इसके बॉटम के ऊपर नहीं है, बॉटम के ऊपर होगा तो मैं दबा कर बाय करूंगा। मेरे पास $1000 है, मैं पूरा $1000 उठाकर इसके बॉटम के ऊपर डाल दूंगा, जो कुछ भी होता है 100 के ऊपर देखूंगा सोलाना को तो मेरे पास $1000 है, मैं डाल दूंगा। अभी बैठा हुआ 159 के ऊपर, तो मेजरली अगर आप देखो तो 20% जो है वो 20% बनती है, 75% जो है वो आप पैसे डाल सकते हो, 25% इस परसेंटेज को इस परसेंटेज के साथ आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास 25% बनती है। तो मैं क्या करूंगा, 75% का पैसा मैं डाल दूंगा अभी और 25% का पैसा मैं अपने पास बैकअप के लिए रखूंगा। अगर मार्केट दोबारा से टेस्ट करके यहाँ पे आती है, जो कि मेरे पास बचता है, फॉर एग्जांपल $1000 मेरे पास था, मैंने $750 मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और मैं यहाँ पे $250 जो है वो इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट इसको टेस्ट करेगी। तो क्या होगा, 159 के ऊपर मेरी फर्स्ट एंट्री हुई है, मैंने अपने डीसीए के लिए एक अमाउंट को जो है वो सेव करके रखा हुआ, अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करती है वो मेरे बैकअप पैसा है, मार्केट अब जहां मर्जी जाए, मैंने एक अच्छी एंट्री ले ली है जो कि एक मिड सेक्टर बनता है, 75% जो है वो 25% मार्केट से जो है वो अप है, तो आप जो है वो यहाँ पे दिल खोल के एंट्री ले सकते हो उसकी, और 25% पैसे को आपने इन्वेस्ट करना है जब मार्केट इस लाइन को जो है वो टेस्ट करे। तो मैंने आपको एक सिंपली क्या बताया, आपको वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताई है, मार्केट में किसी भी कॉइन का बॉटम और टॉप आपने देखना होता है, फिर उसकी आपने कैलकुलेशन करनी होती है कि किस अमाउंट ऑफ रेंज के ऊपर आपने बाय करना है। तो सिंपली मैंने आपको समझाया, यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है तो 120 इसका सपोर्ट होल्डिंग है, वहां पे अगर आपके पास पैसे हैं $1000 तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 159 के ऊपर सारे पैसे आपने नहीं डालने $1000 में, आपने यहाँ पे 70% की इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अपनी 30% की इन्वेस्टमेंट्स आपने सेव करके रखनी है। इन केस मार्केट यहाँ पे आती है तो ये आपके पास एक सेव ऑफ अमाउंट हो जाएगी, आपका डीसीए हो जाएगा, आपके पास अमाउंट होगी, आपको क्रैश का कोई डर नहीं होगा, मार्केट के अंदर जितना भी क्रैश आ जाए आपने एक अच्छी बाइंग कर ली, 75% पे आप 70% आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी एक अच्छे लेवल के ऊपर 159 के ऊपर, अगर यहाँ पे आपके पास बचती है तो आपने जो है वो अपने 25 का डालना है ताकि आपकी एवरेज प्राइस जो है वो 140 के आसपास आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे $300 इन्वेस्ट करोगे तो इस लाइन के ऊपर, तो आपके पास आपकी एवरेज लगभग, अगर मार्केट नीचे आती है तो आपकी एवरेज कास्ट जो है 140 या 142 बन जाती है। तो इस तरह आप सेफ भी हो जाओगे, आने वाले वक्त आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब आपको मैं पेपे की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पेपे का चार्ट जो है वो ओपन कर दी है, ये मेरे पास पेपे का चार्ट आ गया। अब मैंने आपको पेपे के चार्ट से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो कॉइन्स का टेस्ट करवा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। अब मुझे इस कॉइन का फाइंड आउट करना है कि भाई टॉप क्या है और बॉटम क्या है इस कॉइन का, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इसका टॉप और बॉटम करना है, यहाँ से मार्केट ने पिकअप किया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होना स्टार्ट हो चुकी है, ये लेवल आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है, एक वेव्स के अंदर इसने जो है वो ट्रेड की है, पिछले लेवल को मैं नहीं देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा इस वेव्स के अंदर इसने ट्रेड की है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई पेपे का बॉटम क्या बन रहा है, पेपे का बॉटम मेरे पास ये बन रहा है,
स्ट्रॉन्ग बॉटम बन रहा है। क्यों बन रहा है? एक बार यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, तीसरी बार मार्केट ने टेस्ट किया, अब चौथी बार यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से नीचे क्रैश नहीं कर रही है, ये एक विक थी, इसको आपने भूल जाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि भाई स्पोर्ट होल्डिंग कहाँ पे, मार्केट कहाँ पे टच करके रिजेक्शन की है। तो यहाँ पे स्पोर्ट होल्डिंग क्या बन रही है इसकी, 557 इसकी स्पोर्ट होल्डिंग बन रही है। यहाँ पे एक्सचेंज का भी पैसा है, बायबिट ने किया हुआ है, इसमें बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट का पैसा है, इसके अंदर जो है वो कम्युनिटी का पैसा है जो कि स्पोर्ट के अंदर होल्ड कर रहे हैं, इसलिए बार बार इसको जो है वो टेस्ट कर रहा है। तो आपके पास एक स्पोर्ट होल्डिंग क्या आ जाती है पेपे की, 557। आज अगर आपके पास $1000 है तो आपने क्या करना है, $100 को रख के $900 को ठोक देना है आपने मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट अभी अपनी स्पोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो वो एक बात की बात है, बट आपने एक स्पोर्ट रेजिस्टेंस को जो है वो टैली किया और पकड़ा और वहां पे आपने बाइंग किया। अब यहाँ पे देखो 55 पे था, 55 से पिक करके कहाँ पे गया, 17 पे फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट गया था। कब गया था? 2024 मई के अंदर गया था। वहां से वापस इसने इस लाइन को टेस्ट किया जो कि 573 थी, फिर यहाँ से इसने जो है वो एक पंप लिया था जो कि 28 पे जो है वो इसने बूस्ट लिया था। फिर उसके बाद दोबारा से रिजेक्ट हुआ और वापस से उसी लाइन के ऊपर आया, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर आपको उसी लाइन के अंदर नजर आया, 0.6 के अंदर आपको नजर आया। फिर यहाँ से वापस इसने 0.16 को किया। अब क्या हुआ, दोबारा से इसी लाइन को जो है वो टेस्ट कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर है। तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपको ट्रेड मिल रही है तो क्या है बेस्ट एरिया आपके पास बाइंग के लिए। सिर्फ $100 आप 1000 में से रखो, सिर्फ आप 10% रखो, बाकी आप सारा इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज स्पोर्ट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है और आपके पास एक बेस्ट टाइम है इसकी बाइंग का। तो टॉप लेवल को मैं अगर इसका देखता हूं तो ये मेरे पास टॉप लेवल बन जाता है 0.17 जो इसने टच किया है। ठीक है, ये ऊपर वाला मेरे पास एरिया बन रहा है। यहाँ से एक बार इसने ऊपर किया, लास्ट ईयर के जो है वो एक अच्छा पंप था, उसके बाद दोबारा से इस एरिया को टच करा और 0.1718 इसकी मेजर ऊपर वाली स्ट्रॉन्ग है, जहां पे अगर हल्का सा भी यहाँ से पंप करता है तो आपको एक मेजर अमाउंट जो है वो मिल जाती है। अब मैंने आपको सोलाना से क्या समझाया, सोलाना से मैंने आपको दो चीजें समझाई हैं कि भाई आपने पहले इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है वो फाइंड आउट करना है, कम्युनिटी का पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेजर पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूट का पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस लाइन पे जहाँ पे मार्केट ने हमेशा टच किया है, कोई 10 एक बार नहीं, एक बार आपने नहीं देखना, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, चौथी पांचवी बार, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम इस टाइम, और वापस से भी उसी लाइन के ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 टाइम, वापस से इस लाइन क्या है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। 5 टाइम इसने इस लेवल को टच किया है, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक डाउन किया, बट इसी लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। तो आपको मैंने क्या समझाया, सिंपली मैंने आपको समझाया कि द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो है वो ये चीजें फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या हो गया, दो कॉइन्स के अंदर सोलाना का और मैंने पेपे का आपको एक फाइंड आउट बॉटम करके दिया है, ये बॉटम बनाया आपने। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आपने खुद डिसाइड करना है। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी सी भी आप है, उस हिसाब से अपने परसेंटेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। परसेंटेज देखो, अभी यहाँ पे अगर 159 के ऊपर है तो मैं 30% का पोर्टफोलियो बैकअप के लिए रखूंगा। मेरे पास अगर $1000 है तो मैं $700 पेपे का सोलाना के अंदर डाल दूंगा और मैं वेट करूंगा, जब इधर आएगा तो मैं इसका डीसीए कर लूंगा, मेरी एवरेज प्राइस अच्छी हो जाएगी, मेरे जो है वो मार्केट की प्राइस अच्छी हो जाएगी, मुझे मार्केट के क्रैश की पेस नहीं है, मेरे पास बैकअप पड़ी हुई है, मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो ये आपका बेसिकली मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का पैटर्न होता है। एक कॉइन को फाइंड आउट करना, उसका टॉप बॉटम देखना, उसके बाद आपने उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको ये चीज बताता हूँ कि भाई लर्न करके काम करो, अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो करना चाहते हो। ये जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी वालों के लिए बना रहा हूँ और मेक श्योर कर रहा हूँ यूट्यूब के इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि उनको जो है वो एक अच्छी जो है वो लाइन एंड लेंथ मिले, ताकि उनको वीडियो जो है वो क्लियर हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मैं जो चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको आने वाले वक्त के अंदर डिलीवर करूंगा। आज मैंने जो चीज़ आपको दे दी है, ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। अगर आपने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर आपने बाइंग की, अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश की और आपने एक अच्छी वैल्यू ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट की, ना कि पूरा पैसा उठाकर आपने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा, पेपे के अंदर लोगों ने कहाँ पे डाला हुआ है पैसा, यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे 14 के ऊपर बाय किया होगा, फिर यहाँ पे बाय किया होगा, फिर यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनके पास पैसा ही नहीं बचता यहाँ पे आने के लिए। तो अगर आप देखो कि आपके माइंड के अंदर हमेशा ये वाली सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट की पेपे की, कि भाई इसकी ये सपोर्ट है, मेरे माइंड में होनी चाहिए। 120 की सपोर्ट आपके पास हमेशा सोलाना की होनी चाहिए, ये इसकी सपोर्ट है। अगर मेरे पास है तो मैं 120 के ऊपर भी पूरी बाइंग कर दूंगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती। यहाँ से अगर 100 के ऊपर जाता है तो आई डोंट केयर, मैंने एक अच्छी सपोर्ट पकड़ी है और मुझे पता है कि ये 200, 250, $300, $500 को टच करेगा। और मुझे इसका भी पता है कि कुछ भी नहीं होता ना, पंप नहीं भी आता ना, मार्केट अगर बुल रन नहीं भी आता ना, तो इसने 0.18 को टच करना है और यहाँ से 0.18 का टच करना मतलब आपका 3x बनता है भाई। 0.5 के ऊपर है, 0.10, 0.15, 0.20, अगर ये सिर्फ और सिर्फ 20 के लेवल को टच करता है ना तो आपका 4x 3x निकलता है, 4x टोटल बनता है, 5000 आपका $20,000 बनता है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने मार्केट की
प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं जो है वो आपको मनी मैनेजमेंट, मार्केट एग्जिट और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको हर चीज़ जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। आज के बाद मुझे लगता है कि आप किसी ग्रुप में नहीं जाओगे, जो बंदा सिखाता ना उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी कदर करो, और वो बंदा जो आपको दे सकता है दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। मेरी कोशिश है कि आप लर्न करो, पैसा पूरी ज़िंदगी कमा लोगे अगर आपके पास ये चीज़ें आ गई ना, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पकड़ना आ गया, मार्केट के अंदर एंट्री लेना आ गया, राइट टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करना आ गया, और कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पे। ये 1,20,000 के ऊपर एग्जिट कर लो, 1,00,000 के ऊपर एग्जिट कर लो, फिर बाय कर लो, फिर नहीं। आपके पास प्लान होना चाहिए, क्या प्लान लेके आप इस साल के लिए चल रहे हो, उस प्लान को आपने फोकस करना है। मैं हमेशा आपको प्लान देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस प्लान के ऊपर आप काम करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म करना है। क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करोगे ना, क्या होगा, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स किए, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, आप दोबारा से एंट्री करोगे। ट्रैप क्या होता है, ट्रैप ये होता है कि लोगों ने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, फिर क्या होगा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर निकल गई, वो यहाँ पे सेल बाय करना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पे सेल कर देंगे, यहाँ पे मार्केट को दोबारा से बाय करेंगे, यहाँ से मार्केट ना नीचे जब गिरेगी बस ये यहाँ पे फंस जाएंगे, तो यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगी, तो ये वाले लोग प्रॉफिट बना लेंगे। ये स्कैल्पिंग के लिए आपको फंसाती है बेसिकली। लोग कहते हैं कि 120 के ऊपर सेल कर दो, 160, ये ड्रामे हैं। देखो अगर आपने यहाँ से पकड़ के बैठ गए ना, यहाँ पे अगर आपने होल्ड कर दिया तो आपका 3-4x आ गया आपके हाथ में। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे ना, यहाँ पे ऊपर जाके सेल करोगे, क्या होगा, आप दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाओगे, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर निकल जाएगी, आप यहाँ पे बाइंग बनाओगे, फिर क्या होगा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर निकलेगी, आप यहाँ पे बाइंग बनाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका टॉप होगा, आपको पता ही नहीं होगा, आप कहोगे एक मार्केट और ऊपर जाएगी, तो यहाँ से एकदम से मार्केट गिरेगी, आप वेट के चक्कर में होगे, आप पैसा भी नहीं निकाल पाओगे, आप कहोगे मार्केट वापस से रिवर्स आएगी। यहाँ पे ऐसे ही हुआ था, देखो 225 के ऊपर गया, मार्केट नीचे गई, लोगों ने कहा फिर नीचे नहीं जाएगी, अब ऊपर नहीं जाएगी, तो लोगों ने यहाँ पे दोबारा से एंट्रीज बनाई, यहाँ पे टॉप के ऊपर लोगों को फंसाया, मार्केट नीचे आ गई। दैट्स द वे गाइस, ऑलवेज अपना बॉटम बाय करो। मार्केट के अंदर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के लिए पैसा होना चाहिए, आपको मार्केट के अंदर कोई नहीं फंसा सकता। अपना ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।